नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 18.1 का प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 5 तक पिछले वीडियो में हल करवाया गया है। सभी आप अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और प्रश्न संख्या 6 पढ़िए, जो इस प्रकार है। यदि पीए का मान 0.65 है तो पीए नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। हमें पता है पीए का मान दे रखा है और सूत्र जो है वो इस प्रकार होता है, पीए प्लस पीए बार, यानी कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। यहाँ पर हमें पीए बार का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, 1 माइनस पक्षांतर करेंगे पीए का, 1 माइनस पीए, 1 माइनस 0.65। यहाँ बच्चों को दिक्कत ये होती है कि यहाँ दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं और यहाँ कोई दशमलव नहीं है, तो हम यहाँ दशमलव लगा के 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ देखिए अब हम 100 में से घटाएंगे 65 को, 100 में से 65 को घटाने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 35। अब हम दो संख्याओं के बाद दाहिनी तरफ से दो संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे और आगे शून्य लगाएंगे, तो उत्तर हमें प्राप्त हुआ 0.35। घटना के घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। मान लीजिए आपको किसी भी मैच को जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो नहीं जीतने की प्रायिकता यानी कि मैच को हारने की प्रायिकता क्या होगी, ये भी अपन इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। हमें पता है कुल परिणाम है 3, तो नहीं जीतने की प्रायिकता 1 में से 1/3 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 2/3। सरल तरीके से हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कुल 3 में से 1 है मैच जीतने की प्रायिकता, तो 2 हो जाएगी, 3 में से हमें 1 घटा लेना है तो हारने की प्रायिकता हो जाएगा 2/3। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7, जो इस प्रकार है। दो सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या कितनी है? 2, तो कुल परिणाम बराबर सिक्के के पहलू है 2 और सिक्के की संख्या 2, वो हम लिखेंगे घातांक के रूप में, 2 की घात 2 बराबर है 4। अब देखिए हम इसके परिणाम किस प्रकार लिखते हैं। सर्वप्रथम हमें इस 4 का करना है आधा, यानी 2, तो 2 बार हम लिखेंगे h, फिर 2 बार हम लिखेंगे h, यहाँ क्या बता रहा है? हेड, चित्त। अब 2 बार लिखेंगे हम t, यानी कि टेल, पट। अब हमें क्या करना है, इस 2 का भी करना है आधा, यानी एक बार h लिखना है और एक बार हमें t लिखना है, एक बार h लिखना है और एक बार हमें t लिखना है। अब हमें से क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है अधिक से अधिक 1 पट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 पट, उससे ज्यादा नहीं होना थी, अधिकतम 1। तो 1 पट कहाँ दिख रहा है हमें? इस केस में 1 पट है और यहाँ पर भी देखो ht पट 1 है, t का मान 1 है और यहाँ पर t 2 है, तो किसी भी स्थिति में ये जो परिणाम है ये अनुकूल नहीं है। अधिकतम 1 यानी 0 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1, तो HH जो परिणाम है वो भी अनुकूल परिणाम है। कुल हमें 3 अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, HH, HT और TH बराबर है 3। अब देखिए हमें पता है सूत्र PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3 और कुल परिणाम है 4, तो हमारी प्रायिकता हुई 3/4, उत्तर है 3/4। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आप भी अपनी पुस्तक में प्रश्न संख्या 8 पढ़िए। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9। सर्वप्रथम हम पासे के कुल परिणाम लिखेंगे। पासे के कुल फलक होते हैं 6, तो हम यहाँ आधार जो है वो लिखेंगे 6 और पासों की जो संख्या है 2, वो हम घातांक के रूप में लिखेंगे। 6 की घात 2 यानी कि 6 का वर्ग, 6 को करना 6 से गुणा,
6 छम 36। अब देखिए पासा संख्या एक में एक परिणाम आ सकता है, दूसरे में भी एक आ सकता है। पहले में एक, दूसरे में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसी प्रकार पासा संख्या पहले पासे में 2 आ सकता है और दूसरे में 1 से लेके 6 तक इसी प्रकार अंक आ सकते हैं। अब पहले में 3 और दूसरे में 1 से 6, पहले में 4 और 1 से 6, दूसरे में पहले में 5 और दूसरे में 1 से 6। इसी प्रकार ये कुल हमें 36 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अंतिम परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है पहले में भी 6 और दूसरे में भी 6। इससे पूर्व वीडियो में भी अच्छे से इसका विस्तृत विवरण बताया गया है। तो अनुकूल परिणाम हमसे क्या पूछा गया? हमसे ये पूछा गया है दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 हो। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1,6 इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 1 + 6 यानी कि 7 आता है, जो हमारे अनुकूल परिणाम नहीं है। यहाँ जोड़िए 2,6 8। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ 3,6, तो हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, योग जो प्राप्त हो रहा है वो 9। अब देखिए 4,5 भी 9 है, 5,4 जोड़ने पर ये भी 9 आता है और 6,3 भी 9 है। तो यहाँ पर हमेशा ये तिरछी लाइनों के रूप में जो है योग वो हमें प्राप्त होगा। अगर पूछा जाता है दो पासों का योग 3 बताओ तो 1,2 2,1। अगर ये पूछा जा रहा 4 बताओ तो ये भी 1,3 2,2 3,1। हमेशा तिरछी लाइनों के रूप में मिलेगा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखते जाओ कहाँ का योग बराबर बैठ रहा है, फिर उसी लाइन में तिरछी लाइन स्केल से खींच लीजिए। अब हमें अनुकूल परिणाम जो है वो यहाँ लिखने हैं। वो 3,6 4,5 5,4 और 6,3। कुल परिणाम 1 2 3 4। तो हमें इसकी संख्या भी लिखनी है। अब सूत्र यही है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे है 4 और कुल परिणाम जो है वो है 36। 4/36। इसको हम सरल भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। 2 का भाग लगेगा तो 2/18। एक बार और 2 से भाग लगेगा, आप चाहो तो सीधा 4 का भाग लगा सकते हो। तो हमारा जो परिणाम है, जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 1/9। अब देखिए इसका दूसरा भाग, पासों का योग, दोनों संख्याओं का योग 13 हो। अब यहाँ देखिए अधिकतम योग 6,6 यानी कि 12। अंतिम जो योग आ रहा है अधिकतम वो 12 है, तो किसी भी स्थिति में योग 13 नहीं होगा। और अगर ये पूछा जाता है दोनों पासों का योग 1 हो तो वो भी किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तो यहाँ जो अनुकूल परिणाम है वो हमारा 0 है और कुल परिणाम 36। 0/36 यानी उत्तर हमारा आ रहा है 0। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो? सबसे पहले हम लिखते हैं लाल गेंदों की संख्या है वो है बराबर 5, सफेद गेंद है वो है 3। तो हमारे थैले में कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंद कितनी है? तो 5 + 3 बराबर है 8। तो कुल गेंद हमारे पास 8 है। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया निकाली गई गेंद सफेद हो, तो सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सूत्र हमारा इस प्रकार है, P बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो सफेद गेंद हमारे पास कितनी है? 3 और कुल गेंद हमारे पास कितनी है? 8। तो हमारा जो उत्तर है वो है 3/8। अब जो इसका सेकंड भाग है वो ये कह रहा है सफेद नहीं है। इसको हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। सफेद नहीं है यानी कि लाल है, तो लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है? 5। हमेशा जो कुल होता है
वो बड़ा होता है, जो हर होता है वो अंश की तुलना में बड़ा होता है। तो 5/8। दूसरे प्रकार से अपन इसको कैसे हल कर सकते हैं कि सफेद होने की प्रायिकता और सफेद नहीं होने की प्रायिकता बराबर है 1। तो सफेद होने की प्रायिकता कितनी है? Pe प्लस Pe बार बराबर 1। हमें क्या ज्ञात करना? सफेद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं यानी कि ई बार, Pe बार बराबर 1 माइनस Pe। तो सफेद होने की प्रायिकता क्या है? सफेद होने की प्रायिकता है 1 माइनस 3/8। इसको हल करने पर 8 है लसब, 1 को 8 से गुणा करेंगे। 8 माइनस 5, 8 माइनस 3/8 यानी कि 5/8 हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात हुई। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है, चुना जाता है, तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है? यादृच्छया का मतलब रैंडमली, बिना देखे हम कोई भी पेन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम खराब पेन की संख्या लिखते हैं जो है 12। अच्छे पेन की संख्या है वो है 132। अब हमें ज्ञात करना है कुल पेनों की संख्या। तो 12 प्लस 132 ये हो गया 144। अब हमारा सूत्र है प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि अच्छे होने की, पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छे होने के अनुकूल परिणाम है 132 और कुल परिणाम है 144। यहाँ पर भी बच्चों को दिक्कत आती है, सरल भिन्न बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों की दोनों संख्याएं सम संख्या है। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो दोनों संख्याओं में 2 का भाग लगेगा या संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पर अपन 2 का भाग लगा रहे हैं। 2 छम 12, 1 बचा, फिर 2 को उतारा, ये भी 12 हो गया, यानी कि 2 छम 12। अब इसमें भी 2 का सेम एक ही संख्या का अंश और हर में भाग लगेगा। कई बच्चे अंश को अलग संख्या से भाग लगा देते हैं और हर को अलग संख्या से, तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम 2 का भाग लगा रहे हैं। तो 7 बार 2 7 14 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए क्या ये आगे और हल हो रहा है क्या? यहाँ पर इकाई अंक 6 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। ये दोनों को दोनों संख्या अंश और हर जो है वो 2 से पुनः विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 33, 2 तिया 6, 2 तिया 6। यहाँ पर अपन 3 का भाग लगा रहे हैं। 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, फिर 2 को उतारा तो हो गया 12, 2 छम 12। तो ये आया 33/36। क्या ये पुनः विभाजित हो रही है संख्या? ये संख्या 3 से पुनः विभाजित हो रही है। ये आ रहा है 11 बार और ये आ रहा है 12 बार। तो हमारा जो उत्तर है वो है 11/12। यहाँ पर क्या पूछा गया? अच्छे होने की प्रायिकता। अगर इसी प्रश्न में ये पूछा जाए कि अच्छा नहीं होने की प्रायिकता यानी कि खराब होने की प्रायिकता। अब देखिए इस प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता यानी कि सफेद होने की प्रायिकता। देखिए 11वां जो प्रश्न है वो अपनी अपनी पुस्तक में पढ़े। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम बात करते हैं कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं। तो कुल पत्ते होते हैं 52। वो 2 भागों में विभाजित होते हैं। काले रंग के पत्ते होते हैं 26, लाल रंग के पत्ते भी होते हैं 26। ये काले रंग के और लाल रंग भी 2 भागों में आगे और विभाजित हो जाते हैं। हुकुम के पत्ते 13 और 13 ही चिड़ी के पत्ते। लाल रंग में भी 13 पत्ते पान के और 13 पत्ते ईंट के।
अब देखिए जो हुक्म के पत्ते हैं, ये पत्ते भी मैंने जो प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 है उसमें इसका विस्तृत विवरण बता रखा है, पत्ते दिखाए गए हैं। फिर भी मैं एक बार पुनः चर्चा कर लेती हूँ कि यहाँ 13 पत्तों में इक्का होता है, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहली, नहला करके लास्ट में दुगी तक, और सभी में चिड़ी, पान, ईंट में इसी प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। 4 पत्ते ये और 9 पत्ते ये, 4 और 9 13 के क्रम में विभाजित है। अब देखिए सर्वप्रथम क्या पूछा गया है। पी हमें पता है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारा सूत्र है। सबसे पहले पूछा गया है कि लाल रंग का गुलाम, तो यहाँ देखिए लाल रंग के पत्ते 26, उसमें से लाल रंग के गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम एक तो ये रहा और एक ये रहा जे, तो लाल रंग के गुलाम कुल कितने हुए? लाल रंग के गुलाम है 2। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कुल पत्ते हमेशा बट्टा 52, कभी भी बट्टा 26 बट्टा 13 नहीं लिखा जाएगा, हमेशा बट्टा 52 ही होगा। तो यहाँ पर लाल रंग के गुलाम जो है वो है 2, तो 2 बट्टा 52, यानी कि इसको आगे सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे, 2 का भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 26। अब देखिए इसका दूसरा भाग, लाल रंग का पत्ता, खाली लाल रंग का पत्ता पूछा है, किसी प्रकार का इक्का, बेगम, बादशाह, दहला, नहला किसी कुछ नहीं पूछा है। तो लाल रंग के कुल पत्ते हैं 26, तो हमारा जो प्रायिकता होगी वो होगी 26 बट्टा 52। सीधा हम 26 से भी भाग लगा सकते हैं और 2 का करके भी भाग लगाया जा सकता है। तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 1 बट्टा 2, करीबन 50%। अब देखिए, अब हम जो तीसरा भाग है वो कह रहा है पान का इक्का। पान के पत्ते कहाँ हैं? ये रहे पान के 13 पत्ते। अब इसमें पान का इक्का, तो पान का इक्का कौन सा है? कितने पत्ते हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? सिर्फ 1, और कुल पत्ते 52, 1 बट्टा 52। अब आप बढ़िए चौथे भाग की तरफ। ईंट की बेगम, ईंट के पत्ते 13 पत्ते हैं, इसमें बेगम मतलब क्वीन, तो बेगम कितनी है ईंट के पत्तों में? वो भी 1 है, तो 1 बट्टा 52। अब है पांचवा भाग, हुक्म का पत्ता। इसमें इक्का, बेगम, बादशाह कुछ नहीं पूछा, सिर्फ हुक्म के पत्ते की बात की है। तो हुक्म के कुल पत्ते जो है वो है 13, तो ये है 13 बट्टा 52। अब देखिए 13 चौक 52, तो ये जो उत्तर है वो हमारा हो जाएगा 1 बट्टा 4। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो परीक्षा में 3 नंबर के आने की पूरी संभावना है इस वर्ष। अब आप अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और प्रश्न पुस्तक में जो पेपर का पैटर्न है, बोर्ड पैटर्न, उस पर मैं कुछ आपको बता रही हूँ। सेक्शन ए जो है उसमें से प्रायिकता का 1 सवाल पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 8वां जो कि 1 नंबर का होगा। सेक्शन ए में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और सेक्शन सी में से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि हमारा बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है उसका 25वां सवाल होगा, और ये जो है 8वां सवाल होगा और ये 25वां सवाल होगा। कुल अंक जो है इस प्रश्नावली की वो 4 है। अत्यधिक सरल प्रश्नावली है और आप आसानी से, कोई भी बच्चा है आसानी से 4 अंक पूरे के पूरे प्राप्त कर सकता है। अब आप अपनी पुस्तक खोलिए। अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो पहला प्रश्न है अपनी प्रश्नावली का वो किस प्रकार का है, बोर्ड परीक्षा में सेक्शन ए के आने लायक है या सी के आने लायक है। तो जो प्रश्न संख्या 1 है वो सेक्शन ए में आने लायक है। अब आप दूसरे पर भी टिक कीजिए, दूसरा भी ए। अब प्रश्न संख्या 6 है वो भी सेक्शन ए में, मैं ए के बता रही हूँ। प्रश्न संख्या 7वां, प्रश्न संख्या 10वां, ये सारे जो प्रश्न है वो खंड ए यानी कि 1-1 नंबर के अंक में प्रश्न में पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के अंक है। अब बढ़ते हैं हम सी की तरफ कि सेक्शन सी में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो प्रश्न संख्या 3 है
वो ए में भी पूछा जा सकता है, सी में भी पूछा जा सकता है। अगर सी में पूछा जाएगा तो इसमें दो चीजें पूछी जाएगी, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग, 2 का गुणज, 3 का गुणज, इस प्रकार से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और प्रश्न संख्या जो चौथा है वो भी सी में है, 5वां भी सी में है, 8वां सी में, 9वां सी में और 11वां प्रश्न है वो भी सी में। 11वां प्रश्न 1 अंक का भी पूछा जा सकता है। अगर 1 अंक का पूछा जाएगा तो सिर्फ एक ही भाग होगा, 2 भाग नहीं होंगे। 2 भाग होते हैं तो ये 3 अंक का प्रश्न बनता। अब हम थोड़ी उदाहरण पर भी चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण संख्या जो 1 है वो ए सेक्शन में, उदाहरण संख्या 2 सी में, तीसरा सी में, चौथा उदाहरण सी में आने लाएंगे, 5वां ए में आने लाएंगे और छठा जो है वो ए में आने लाएंगे, 7वां भी ए में, 8वां भी ए में, 9वां भी ए में और 10वां जो उदाहरण है वो भी ए में। 11वां जो उदाहरण है अगर 2 पासे हैं तो ये इसका जो प्रश्न बनेगा वो सेक्शन सी का ही होगा। अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जो 2020 जो परीक्षा गणित की बाकी है उसमें जो परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए अच्छे से प्रश्न हल करें। प्लीज लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुमित्रा चौधरी। थैंक यू।